हेलो एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो भी बच्चे रेगुलर इस वीडियो में यानी इस चैनल पर रेगुलर विजिट करते हैं, रेगुलर पूरी वीडियो वॉच करते हैं, तो उनको इंग्लिश पढ़ना भी आता है और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। तो आज की हमारी स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स के साथ साथ वोकैबुलरी भी सुनने को मिलेगी, तो आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट वुड कटर एंड द गोल्डन एक्स। तो ईमानदार लकड़हारा, वुड कटर मींस लकड़हारा होता है, और सुनहली कुल्हाड़ी। तो सोने के कुल्हाड़ी और ईमानदार लकड़हारे की ये स्टोरी है। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर इन अ स्मॉल विलेज। तो देयर लिव्ड यानी वहां रहता था कौन? अ पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा। कहां पर? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था, एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती भी था। ही अर्नड, वो कमाता था, हिज लिविंग, अपनी आजीविका क्या करके? बाई कटिंग वुड, यानी लकड़ियों को काट कर। तो अपना वो जीवन यापन क्या करके करता था? वो लकड़ियों को काट कर अपना जीवन यापन करता था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल वर्किंग, यानी जिस समय वो काम कर रहा था, नियर अ रिवर, एक नदी के पास, हिज एक्स स्लिप्ड, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी, एक्स मींस कुल्हाड़ी, स्लिप्ड यानी फिसल गई। स्लिप मींस फिसलना होता है, ये स्लिप की सेकंड फॉर्म है, स्लिप फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, एंड फिल, और गिर गई। फिल मींस गिरना होता है, फिल की सेकंड फॉर्म है फिल, यानी वो गिर गई। कहां पर? इनटू द डीप वाटर, यानी गहरे पानी के अंदर। तो एक दिन जिस समय वो काम कर रहा था एक नदी के पास, उसकी जो जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से फिसल गई और गहरे पानी के अंदर वो गिर गई। He was very sad, वो बहुत दुखी था, because, क्योंकि it was his only tool, it was यानी वह था, his उसका, only यानी केवल, tool means औजार। तो वो दुखी था क्योंकि उसका केवल एक ही वही औजार था कमाने का। आगे देखते हैं दोस्तों। Suddenly, अचानक, a kind spirit appeared from the river and asked, और उसने यानी asked पूछा, why he was crying। तो a kind spirit, एक दयालु आत्मा, appeared यानी प्रकट हुई, from the river, नदी से, and asked, और पूछा, why, क्यों, he was crying, वो रो रहा था। तो अचानक एक दयालु जो आत्मा थी नदी से प्रकट हुई और उसने पूछा वो क्यों रो रहा है। द वुड कटर टोल्ड एवरीथिंग। द वुड कटर यानी लकड़हारा जो था, टोल्ड बताया, टेल मींस बताना होता है, टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड बताया, एवरीथिंग यानी सब कुछ, दैट हैड हैपेंड जो कुछ हुआ था, टू हिज एक्स यानी उसके कुल्हाड़ी के साथ जो कुछ हुआ था, उसने उस आत्मा को सब कुछ बताया। द स्पिरिट फर्स्ट शोड, जो आत्मा थी, फर्स्ट यानी सबसे पहले, शोड दिखाया, हिम उसे, क्या दिखाया? आ गोल्डन एक्स यानी एक सुनहली कुल्हाड़ी, यानी एक सोने की कुल्हाड़ी को सबसे पहले उसने दिखाया। बट लेकिन, द वुड कटर सेड, जो लकड़हारा था उसने कहा, इट वॉज नॉट हिज, यानी यह उसकी नहीं है। देन फिर, द स्पिरिट शोड, फिर आत्मा ने दिखाया, आज सिल्वर एक्स यानी एक चांदी की कुल्हाड़ी। बट लेकिन, ही सेड, उसने कहा, दैट की वॉज नॉट हिज ईदर, यानी ये भी उसकी नहीं है। लास्ट पैराग्राफ, फाइनली यानी अंत में या आखिरकार, द स्पिरिट शोड यानी जो आत्मा थी उसने दिखाया, हिज आयरन एक्स, यानी आयरन मींस लोहा और एक्स मींस कुल्हाड़ी, तो लोहे की कुल्हाड़ी को दिखाया। एंड द वुड कटर, और जो लकड़हारा था, इमीडिएटली यानी तुरंत, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, रिकॉग्नाइज मींस दोस्तों पहचानना होता है, ये रिकॉग्नाइज की सेकंड फॉर्म में, रिकॉग्नाइज पहचान लिया, इट हिज यानी उसकी अपनी कुल्हाड़ी को तुरंत पहचान लिया। द स्पिरिट वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, यानी जो आत्मा थी वो प्रसन्न हुई उसकी ईमानदारी से। एंड गेव हिम, और दे दिया, ऑल थ्री एक्सेस एज हिज रिवार्ड, यानी तीनों कुल्हाड़ियां उसे इनाम के तौर पर उसे दे दिया। तीनों कुल्हाड़ी देखो, ये जो तीनों कुल्हाड़ी है इसे ईमान के रूप, ये ईमानदारी के तौर पर तीनों कुल्हाड़ियां इस लकड़हारे को इस आत्मा ने दे दिया। तो आप लोग भी दोस्तों ईमानदारी दिखाइए। अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ आ रही है, हमारा पढ़ाना आप लोगों को समझ आ रहा है और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को तक शेयर करें जिनको इंग्लिश की सख्त जरूरत है, जो लोग इंग्लिश में वीक है।
तो दोस्तों अगर छोटी सी हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे।